मैं पहले ही आप सबको थैंक यू एंड सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि पार्ट 2 थोड़ा सा डिले हो गया। सच बताओ तो मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही बिगड़ गया था एंड मैंने सोचा नहीं था कि पार्ट 1 में आप लोग इतना प्यार दिखाओगे। ऑनेस्टली मैंने सोचा था कि वीडियो में 100-200 से ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों ने पूरा रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया। मैंने टारगेट रखा था कि 200 लाइक्स, लेकिन आप लोगों ने ये कर दिया। एंड अब सबने पार्ट 2 का इतना डिमांड किया था कमेंट में कि भाई क्या ही बताओ। सो फिर से थैंक यू सो मच सबको इतना सपोर्ट करने के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने इतना तक वीडियो को एडिट किया था, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम एक रेक्टेंगल शेप लेंगे एंड इसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ मेरा स्ट्रोक ऑन है एंड फिल ऑफ है। सो मैं एसेंशियल ग्राफिक्स में जाऊंगा एंड इसके स्ट्रोक को ऑफ कर दूंगा और फिल को ऑन कर दूंगा। फिर कलर्स में जाके लीनियर ग्रेडियंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो अब यहाँ मैं एक लेफ्ट स्लाइड वाला प्रीसेट ऐड कर दूंगा एंड इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे वॉइस के हिसाब से। अब इफेक्ट्स में जाके नॉइज सर्च करना है एंड इसको इसके ऊपर ड्रॉप करना है। फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके नॉइज को मैं रखूँगा 35% के अराउंड। ओके, तो अब सारे लोगोस को ले आएंगे एक एक करके एंड यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ओके, तो अब हमारे फर्स्ट वाले लोगों पे जाएंगे एंड इसके स्केल में एक की फ्रेम लगा के उसको 0 कर देंगे। लेकिन उससे पहले जो वैल्यू था उसको आपको देख लेना है। फिर थोड़ा आगे जाके जो वैल्यू था पहले उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर सारे लोगोस में ये करना है एंड 2 फ्रेम्स करके आगे जाएंगे एंड एक एक लोगो लेयर को सिलेक्ट कर देंगे। First step, I choose tools. तो अब हम ये पॉइंटर वाला एनिमेशन बना लेते हैं। इसके लिए एक पॉइंट वाला PNG ले लेंगे एंड इसका कलर मैं 3 डिफेक्ट से चेंज कर दूंगा। और ये सारे एसेट्स जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ आपको सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड पार्ट 1 वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो एसेट्स है। ओके, तो पहले रोटेट एंड पोजीशन करके यहाँ पे सेट कर देंगे इसको। फिर इफेक्ट्स पे सर्च करेंगे मोज़ाक इफेक्ट एंड इसको इसके ऊपर ड्रॉप करेंगे। फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके इसको थोड़ा पिक्सेल लुक दे देते हैं। अब मेरा सेम टू सेम सेटिंग्स यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल को मैं रखूँगा 64 एंड वर्टिकल को मैं रखूँगा 19। पॉइंटर को थोड़ा पीछे ले आते हैं एंड अब इस पे की फ्रेम्स लगाएंगे पोजीशन एंड रोटेशन पे। फिर 5 फ्रेम्स करके आगे जाएंगे एंड पॉइंटर को एक एक लोगो के ऊपर सेट कर देंगे। अब बीच में रोटेशन को थोड़ा अलग करते हैं एंड लास्ट में जाके फिर वैसा कर देते हैं। आई थिंक ये बीच वाला रोटेशन ये हटा देते हैं एंड इसको लास्ट में जाके बस ऐसा कर देते हैं। ओके, इट्स लुक्स बेटर नाउ। Tools, I go with tools, I go with after tools, I go with अब लास्ट की फ्रेम से 10 फ्रेम्स आगे जाएंगे एंड पॉइंटर को आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर ले आएंगे। tools, I go with After Effects. Tools, I go with After Effects. Tools, I go with After तो Effects. आप सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके ईज इन एंड ईज आउट कर देना है। आप लोगोस को पॉइंटर के साथ एनिमेट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखना, तो रियल लाइफ में क्या होता है कि जब कोई पॉइंटर किसी लोगो के ऊपर है तब तक वो साइज में थोड़ा बड़ा दिखता है
एंड जब वो पॉइंटर उस लोगो से हट जाता है तो वो उसके नॉर्मल साइज में आ जाता है। ठीक है, तो वही वाला एनिमेशन अब हम यहाँ पे बनाएंगे। तो पॉइंटर हमारा अभी कैपकट लोगो के ऊपर है, तो हम थोड़ा आगे जाएंगे जब से पॉइंटर स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे एक की फ्रेम लगाएंगे एंड जब पॉइंटर कैपकट के ऊपर आ जाता है, यहाँ पे एक की फ्रेम लगा के इसको बस थोड़ा सा स्केल कर देना है। फिर एक एक फ्रेम आगे जाएंगे एंड आप देख सकते हैं कि पॉइंटर कब तक कैपकट के ऊपर है एंड कब वो वहां से हट रहा है। ठीक है, तो पॉइंटर यहाँ से क्रोम के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। अब हम यहाँ पे एक की फ्रेम लगाएंगे एंड जब वो पॉइंटर नेक्स्ट लोगो के ऊपर जाता है यानी क्रोम के ऊपर, तो वहां पे की फ्रेम लगा के इसे फिर से सेम स्केल वैल्यू में कर देंगे। तो वैल्यू चेंज करने से पहले एक बार वैल्यू को देख लेना। अब हम हमारे नेक्स्ट लोगो यानी क्रोम में भी सेम चीज करते हैं। तो यहाँ से क्रोम में पॉइंटर जाना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एक की फ्रेम लगाएंगे, फिर थोड़ा आगे जाके इसका स्केल वैल्यू बढ़ा देंगे। फिर यहाँ से देख सकते हो कि पॉइंटर दूसरे लोगों में शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से एक स्केल की फ्रेम लगाएंगे एंड जहाँ पे ये क्रोम से बाहर जा रहा है वहाँ की फ्रेम लगा के इसको पहले वाले साइज में कर देंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। बाकी ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, तो एक एक करके बाकी लोगोस में भी ये सेम चीज़ कर लेंगे। एंड आप देखोगे कि पॉइंटर लास्ट लोगों तक जाके फिर से आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर आ जाता है। तो जैसा हमने फर्स्ट में किया था सेम ही प्रोसेस वो रिवर्स में भी करेंगे। तो इसके लिए पॉइंटर के लास्ट की फ्रेम पे जाएंगे एंड एक स्केल पे की लगाएंगे एंड एक दो फ्रेम्स आगे जाके इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। फिर थोड़ा आगे जाके इसको फिर से पहले वाले पोजीशन में कर देंगे। देन कीज को थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। तो ये परफेक्ट लग रहा है। अब सबको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। अब हमारा नेक्स्ट एनिमेशन होगा शेप मॉर्फ एनिमेशन इन प्रीमियर प्रो। सो पहले एक सर्किल शेप ले लेंगे। एंड इसका कलर एंड पोजीशन वगैरह चेंज कर लेते हैं पहले। फिर इसका एंकर पॉइंट इसके सेंटर में रखेंगे ताकि एनिमेशन सब सेंटर से हो। फिर स्केल में एक की लगाएंगे एंड इसको 0 कर देंगे एंड फिर थोड़ा आगे जाके सेम पोजीशन पे कर देंगे, या फिर ये रीसेट बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हो। फिर कीज को ईज इन एंड ईज आउट करके फिर आपको कुछ ऐसा कर देना है। After Effects. आई थिंक इसको थोड़ा स्लो करना चाहिए। Effects. तो मैं इसके लास्ट की का लेंथ बढ़ा दूंगा। After Effects. With After Effects. After Effects. अब इफेक्ट्स पे गॉसन ब्लर सर्च करेंगे एंड इस नेस्टेड क्लिप पे ड्रॉप कर देंगे। फिर जब ये सर्कल छोटा रहता है वहाँ पे की फ्रेम लगाएंगे एंड सर्कल बड़ा होने पे यहाँ पे गॉसन ब्लर को बढ़ा देंगे ताकि थोड़ा डेप्थ एंड फोकस क्रिएट हो। अब एक ब्लैक कलर मैट लेके हमारे सर्कल लेयर के नीचे रखेंगे एंड इसको ओपेसिटी 0 कर देंगे एंड एक की लगा के थोड़ा आगे जाएंगे एंड सर्कल बड़ा होने पे इसको थोड़ा इंक्रीज कर देंगे ताकि इस सर्कल पे फोकस आए एंड बैकग्राउंड थोड़ा डार्क हो जाए। After Effects. After Effects. अभी आफ्टर इफेक्ट्स का लोगो लेंगे एंड इस सर्कल के मिडिल में सेट करेंगे। एंड इस पे स्लाइड अप इसे डाल देते हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। After Effects. After Effects. अच्छा, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सर्कल के ऊपर जा रहा है। मुझे चाहिए कि ये इस सर्कल के अंदर से आए, तो इसके लिए हमारा आफ्टर इफेक्ट्स का लोगो सिलेक्ट करेंगे एंड ओपेसिटी पे जाके एक
सर्कल मास्क लेके इसको अच्छे से इस सर्कल के अराउंड सेट करेंगे। तो ये अब लग रहा है कि सर्कल के अंदर से आ रहा है। अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करो, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, एंड कमेंट में बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। ओके, तो अब जो हमारा एरो था यहाँ पे वो बना लेते हैं। इसके लिए पेन टूल सिलेक्ट करके एक ऐसा एरो वाला शेप बनाएंगे, एंड फिर एसेंशियल ग्राफिक्स में जाके फिल को ऑफ कर देंगे एंड स्ट्रोक को ऑन कर देंगे। फिर कलर इसका ब्लैक कर देंगे। फिर इसको थोड़ा अच्छे से पोजीशन कर लेते हैं। इसका स्ट्रोक को थोड़ा कम कर देंगे। इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके एक रेक्टेंगल मास्क लेंगे एंड इसके ऊपर ऐसे प्लेस कर देंगे। फिर इसका जो फेदर है वो थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि ये पार्ट हाइड हो जाए एंड ये प्रॉपर एरो जैसा दिखे। फिर इसको राइट क्लिक करके नेस्ट कर देंगे, देन ऑल्ट प्रेस करके माउस से ड्रैग करके इसका एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। फिर ऊपर वाले एरो को छोटा कर देंगे थोड़ा, एंड नीचे वाले को थोड़ा बड़ा कर देंगे। फिर दोनों पे स्लाइड डाउन प्रीसेट लगा के एंड ऊपर वाले लेयर को एक दो फ्रेम पीछे कर देंगे। This song, अब आप देख सकते हो कि ये एरोस ऊपर से आ रहा है, this song, लेकिन मुझे चाहिए कि ये इस सर्कल के नीचे से आ रहे। तो इसके लिए मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके नेस्ट कर दूंगा। फिर एक रेक्टेंगल मास्क लेके इसको यहाँ पे सेट कर दूंगा ताकि ये ऐसा दिखे। this song, ओके, परफेक्ट। तो अब हमारा जो टेक्स्ट है वो सब लिख लेते हैं। टेक्स्ट कलर वगैरह चेंज कर देंगे एंड फॉन्ट रखेंगे पॉपिंस का बोल्ड। फिर सारे टेक्स्ट लिख लेंगे। सारे लेयर्स का लेंथ थोड़ा बड़ा कर देंगे। एंड सारे टेक्स्ट लेयर सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। एंड पोजीशन से इसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। फिर ये जो हमारा नीचे का कलर मैट है इसको यहाँ से कर देंगे ताकि हम जब इसको नेस्ट करें तो ये हमारे आगे वाले कुछ भी प्रॉपर्टीज या एडिट को खराब ना करे, क्योंकि ये हमारा एज ए बेस लेयर कम कर रहा है। ओके, तो अब इसको कट करके इन सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके नेस्ट कर देंगे। ओके, तो अब आ जाएंगे यहाँ पे, एंड हमने जो सर्कल रेडर वाला इफेक्ट बनाया था उसको नेस्टेड क्लिप से कॉपी करके यहाँ आके पेस्ट कर देंगे visual effects, and much more. Step 2. एंड इसको फिर नेस्ट कर देंगे। ओके, तो अब आप लोग पूछोगे कि मैंने डायरेक्ट नेस्टेड क्लिप को ही कॉपी नहीं क्यों नहीं किया। क्योंकि अगर आप किसी भी नेस्टेड क्लिप को कॉपी करके किसी दूसरे जगह पे पेस्ट करके उसको यूज़ करते हो तो आप जो भी चेंजेस उस नेस्टेड क्लिप में करोगे तो वो सब चेंजेस आपके पहले वाले नेस्टेड क्लिप जहाँ से आपने कॉपी किया था उसमें हो जाएगा। तो उसमें एक लिंक होता है, तो वो लिंक तोड़ने के लिए हम ऐसा करते हैं। ओके, तो इस छोटे सर्कल को, ये जो लाइन दिख रहा है आपको ब्लर में, इस लाइन के इस एंड पॉइंट में सेट करेंगे। Effects, and much more. Step देन हमारा वो कर्व लाइन भी कॉपी करके यहाँ पे ले आएंगे।
इसके लिए इसका जो मास्क है वो डिलीट कर देना है। फिर इसको इस सर्कल के मिडिल में एडजस्ट कर देना है। फिर ये नीचे के दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे एंड ट्रांसफॉर्म सर्च करके इसमें ड्रॉप कर देंगे। फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके पोजीशन में एक की लगाएंगे एंड थोड़ा आगे जाकर इसको ऐसे नीचे पोजीशन करते हुए फ्रेम के बाहर ले जाएंगे। फिर दोनों कीज को ईज इन एंड ईज आउट करके शटर एंगल को कर देंगे 300। फिर ग्राफ्स में जाके इसको कुछ ऐसा कर देते हैं। 3D visual effects, and much more. Step effects, and much more. अब हमारे कर्व लाइन को इसके साथ एनिमेट करना होगा। इसके लिए इसके फर्स्ट में एक पोजीशन पे की लगाएंगे एंड एक फ्रेम्स करके आगे जाएंगे और इसको इस छोटे सर्कल के मिडिल में करते जाएंगे। फिर ओपेसिटी पे एक रेक्टेंगल मास्क लेंगे एंड इसको ऐसे प्लेस करके इसका फेदर बढ़ा देंगे। Visual effects, and much more. Step 2 effects, and much more. Step 2 ओके, तो अब हमारा जो नंबर पॉइंटर था उसको कॉपी करके ले आएंगे, देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर इस एक को कर देंगे हम 2। इसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे मिडिल में। इसको नेक्स्ट करके थोड़ा नीचे ले आएंगे।3D visual effects, and much more. Step 2 mask, and much more. Step 2 more. Step 2 अब हमारा टेक्स्ट लिख लेते हैं। फॉन्ट रखेंगे पॉपिंस एंड कलर को ब्लू कर देंगे फिर से। देन स्लाइड पे से डाल के इसको थोड़ा एडजस्ट करके बाकी के टेक्स्ट लिख लेंगे। बाकी के टेक्स्ट भी हम ऐसे लिख लेंगे। देन सबको सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, फिर इसको यहाँ मिडिल में एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स का लोगो एनिमेशन था, वो उसके लिए एक लोगो ले आएंगे एंड यहाँ पे प्लेस करेंगे। देन इसके स्केल में फर्स्ट में 0 करेंगे यानी की लगा देंगे, फिर थोड़ा आगे जाके थोड़ा सा बढ़ा देंगे। देन एक फ्रेम आगे जाके जो वैल्यू था उसे 3-4 पॉइंट बढ़ा देंगे। देन फिर एक फ्रेम आगे जाके जो सेकेंड की का वैल्यू था वो कर देंगे। तो अब ये एक बाउंस टाइप का इफेक्ट आएगा। बहुत ही ईजी है, आप देख के भी समझ रहे हो। Step 2 mastering the tool. I've mastering the tool. अगर नहीं समझ आ रहा तो आप उस पार्ट को रिप्ले करके देख सकते हो। तो बाउंस इफेक्ट बहुत ही फास्ट हो गया है। इसको फिक्स करने के लिए लास्ट एक की फ्रेम का स्पेस थोड़ा बढ़ा देंगे, मतलब इसको थोड़ा पीछे कर देंगे। देन सबको सिलेक्ट करके ईज इन एंड ईज आउट कर देना है। Step 2 mastering the tool. एंड फिर ऑल्ट प्रेस करके माउस से ड्रैग करके इसको डुप्लीकेट करेंगे। देन 3-4 फ्रेम आगे जाके इसको ले आएंगे यहाँ पे।
इसको इस टेक्स्ट के लास्ट पे आके एंड उसका रोटेट -11 था तो इसका सिर्फ 11 करके ऐसे ऊपर में एडजस्ट कर देंगे। फिर इन सब को सिलेक्ट करके कर देना है नेक्स्ट एंड गॉसन ब्लर अप्लाई करके यहाँ पे एक की लगाएंगे एंड थोड़ा आगे जाके इसका वैल्यू थोड़ा बढ़ा देंगे। Two, mastering the tool. I've decided ओके तो अब मूव करते हैं हमारे अगले सीन के ऊपर। ओके तो अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आ रहा होगा तो वीडियो पे एक लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। अब हम एक आफ्टर इफेक्ट्स का लोगो लेंगे एंड ट्रांसफॉर्म से इसको नीचे से ऊपर स्लाइड अप एनिमेशन डालेंगे। फिर इस चेक बॉक्स को अनचेक करके शटर एंगल कर देंगे 300 एंड कीज को ईज इन एंड ईज आउट कर देंगे। फिर ग्राफ्स को ऐसे कर देते हैं। I've decided to फिर लेयर्स को नेक्स्ट करके इफेक्ट्स से अप्लाई करेंगे लाइटनिंग इफेक्ट्स। फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके एम्बियंस इंटेंसिटी को 100 कर देंगे, सरफेस मटेरियल को कर देंगे 45। यह थोड़ा ऊपर जाके एक रेक्टेंगल मास्क लेट करके इसको कुछ ऐसा से बनाएंगे। एंड इसको आफ्टर इफेक्ट्स लोगो के बाहर ले जाएंगे। अब जब हमारा लोगो पूरा ऊपर आ जाता है देन यहाँ पे मास्क पैथ पे एक की लगाएंगे। देन थोड़ा आगे जाके मास्क को सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे ऐसे लोगो से बाहर कर देंगे। I've decided to focus on after देन 10 की फिल्म को थोड़ा वॉइस के हिसाब से कर लेंगे। अब ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। देन पोजीशन रोटेशन एंड स्केल पे एक एक की लगाएंगे। फिर थोड़ा आगे जाके रोटेशन कर देंगे -11, स्केल को कर देंगे 78 एंड पोजीशन को थोड़ा लेफ्ट स्लाइड कर देंगे। एंड मैं जो सेटिंग्स यहाँ पे कर रहा हूँ तो आप मेरा भी कॉपी कर सकते हो या आप खुद से भी थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ठीक है। एंड इस बॉक्स को अनचेक करके शटर एंगल कर देंगे 300। ओके देन सबको सिलेक्ट करके कर देंगे ईज इन एंड ईज आउट फिर से। फिर एक रेक्टेंगल शेप लेंगे एंड एक छोटा रेक्टेंगल बनाएंगे और मेरा यहाँ पे सिर्फ स्ट्रोक दिख रहा है क्योंकि मेरा पहले ही फिल ऑफ था एंड स्ट्रोक ऑन था। लेकिन आप लोग एसेंशियल ग्राफिक्स में जाके फिल ऑफ करके स्ट्रोक को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अब मैं इसका एज राउंडनेस थोड़ा बढ़ा दूंगा एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। इसका स्केल थोड़ा छोटा करते हैं एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। अब हमारा टेक्स्ट लिख लेते हैं। देन ए का लोगो इस लेयर के ऊपर कर देंगे ताकि ये इसके पीछे चला जाए। अब इसका कलर इस लोगो से पिक कर लेंगे एंड स्ट्रोक का कलर ए के लेटर से। अब यहाँ पे मैं अपने स्लाइड राइट प्रीसेट लगा दूंगा। I've decided to focus on After Effects. अब आप देख सकते हो कि ये रेक्टेंगल यहाँ आ रहा है लेकिन इसका ये पोर्शन यह दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगल मास्क लेंगे एंड इसको ऐसे प्लेस कर देंगे।
decided to focus on After Effects. फिर दोनों को नेस्ट करके ट्रांसफॉर्म इफेक्ट अप्लाई करेंगे एंड पोजीशन में एक की लगा के इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे। देन दोनों की को सिलेक्ट करके ईज इन एंड ईज आउट कर देंगे। फिर इसको अनचेक करके शटर एंगल को 300 कर देना है और ग्राफ्स को थोड़ा ऐसा कर देंगे एंड अभी प्ले करके देखते हैं। I've decided to focus on After Effects and I'm ओके परफेक्ट। अब फोन स्क्रॉल वाला एनिमेशन बना लेते हैं। तो फर्स्ट हम रेक्टेंगल शेप लेके एक फोन वाला शेप बना लेंगे एंड इसको मिडिल में कर लेंगे। फिर इसका एज का जो राउंडनेस है वो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। फिर इसको ऐसे नीचे प्लेस कर देंगे एंड इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देंगे। मैं स्ट्रोक को कर रहा हूँ अराउंड 13। तो मैंने YouTube से कुछ रैंडम ट्यूटोरियल्स का थंबनेल डाउनलोड कर लिया था। अब सबको एक एक करके यहाँ पे प्लेस करेंगे। and I'm watching these. ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोग ध्यान से देखना। मैं एक एक करके सारे थंबनेल्स को प्लेस कर लेता हूँ एंड सबका साइज सेम रखना है। फिर रफ एंड एजेस इफेक्ट सर्च करना है, इसके ऊपर अप्लाई करना है। फिर कॉर्नर को कर देना है थोड़ा सा राउंड एंड रफ एंड एजेस हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि इसके कॉर्नर को थोड़ा हमें राउंड करना है। ओके तो अब सारे थंबनेल्स को सिलेक्ट करके कर देंगे नेक्स्ट एंड सबको यहाँ से थोड़ी देर के लिए हाइड करेंगे एंड हमारा फोन वाला शेप को सिलेक्ट करके पेन टूल पे क्लिक करेंगे एंड इसको थोड़ा यहाँ से जूम करेंगे इस शेप के ऊपर एंड इस शेप का जो बाहर का एरिया है वो पेन टूल से अच्छे से सिलेक्ट कर लेंगे। फेदर को कर देना है 0। अब ट्रांसफॉर्म सर्च करके ड्रॉप करेंगे अपने थंबनेल वाले नेस्टेड लेयर के ऊपर। फिर उसके पोजीशन में एक की लगाएंगे एंड उसको नीचे कर देंगे थोड़ा आगे जाके एंड दोनों को ईज इन एंड ईज आउट कर देंगे एंड 5 to 7 फ्रेम्स फिर आगे जाएंगे थोड़ा और इतना तक ऊपर कर देंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है ये सब। अगर आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आ रहा होगा तो आप उसको रिप्ले करके देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। ओके तो आप की फ्रेम्स के ग्राफ्स को थोड़ा सा प्ले करेंगे। कीज को आप जितना स्पेस दोगे एनिमेशन उतना स्लो होगा एंड जितना पास लाओगे तो एनिमेशन उतना फास्ट होगा। ओके तो अब हमारा मोबाइल शेप के ऊपर स्लाइड अप पीछे डाल देते हैं एंड इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे इस लोगो एंड थंबनेल के एनिमेशन के साथ। अब आप देख रहे हो कि हमारा थंबनेल मोबाइल शेप से बाहर जा रहा है। Effects and I'm watching these हमें चाहिए कि ये अंदर ही रहे। After Effects and I'm After Effects and इसलिए हमें हमारा मोबाइल शेप को इन दोनों लेयर के बीच में रखना होगा पहले, देन थंबनेल एंड मोबाइल शेप को सिलेक्ट करके नेस्ट कर दें। अब उस नेस्टेड क्लिप को सिलेक्ट करके हमें बाहर की तरफ एक मास्क बना लेना होगा, फेदर को 0 रखना होगा
अब देखोगे these videos to level up my skills. कि ये इस शेप के अंदर ही मूव हो रहा है। मैं थोड़ा इसके की फ्रेम्स के बीच में स्पेस बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा स्लो एनिमेट हो। After Effects, and I'm watching these videos to level up my skills. Best free tutorials I found online. अब एक ब्लैक कलर मैट लेंगे, इसका ओपेसिटी अभी कम कर लेते हैं कुछ टाइम के लिए। अब पेन टू सिलेक्ट करके इसको जूम करके इस बार अंदर के एरिया में एक मास्क बनाएंगे। फेदर को 0 रखना है फिर से। अब हम अगर इसका ओपेसिटी बढ़ाते हैं तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। इस पे भी स्लाइड अप एनिमेशन डाल देंगे एंड सेम इसको भी एग्जैक्ट टाइम फ्रेम पे सेट कर देंगे। ओपेसिटी में रखता हूँ 65 के अराउंड Effects, and I'm watching. एंड इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस लुक्स परफेक्ट। अब इस कलर मैट का एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे, देन इसका ओपेसिटी 95 तक रखेंगे एंड इसको हमारे एई लोगों के पीछे ऐसे प्लेस कर देंगे। एंड ध्यान रखेंगे कि ये फोन शेप के बाहर न जाए। देन इसका फेदर थोड़ा बढ़ा देंगे एंड ओपेसिटी भी थोड़ा बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे एई लोगो आने पे ओपेसिटी पे एक की लगाएंगे, देन इसका वैल्यू 0 करेंगे एंड ये पूरा ऊपर जाने पे थोड़ा आगे जाके फिर से इसका वैल्यू 95 कर देंगे। And I'm watching these videos. ओके, तो अब यहाँ का जो टेक्स्ट है वो लिख लेते हैं। अब सारे टेक्स्ट को नेस्ट करेंगे एंड इसका पोजीशन अच्छे से सेट कर देंगे। अब इन सब लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ इस नीचे वाले कलर मैट लेयर को छोड़ के एंड ट्रांसफॉर्म सर्च करके इसमें ड्रॉप कर देंगे। अब पोजीशन में यहाँ पे एक की लगाएंगे एंड थोड़ा आगे जाकर इसको नीचे कर देंगे एंड कीज को ईज इन एंड ईज आउट कर देंगे और शटर एंगल को कर देंगे 300। Online. कीज के ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा देंगे एंड ग्राफ्स को थोड़ा ऐसा कर देंगे। The third. अब इस ब्लैक कलर मैट की ओपेसिटी पे जाएंगे एंड इस फोन शेप नीचे आने से पहले एक की लगाएंगे एंड थोड़ा आगे जाके इसका ओपेसिटी 0 कर देंगे। The third. अब पहले ओपेसिटी के की पे जाएंगे एंड यहाँ से हमारा पीछे का जो बैकग्राउंड था वो सब कट कर देंगे, यानी ये दोनों नेस्टेड क्लिप कट कर देंगे। अब हमारा वो कर्व लाइन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसका मास्क डिलीट कर देते हैं। इसका लीनियर वाइफ इफेक्ट कुछ देर के लिए हाइड करते हैं और अब इसका लीनियर वाइफ अनहाइड करके इसको थोड़ा छोटा करते हैं एंड इसको यहाँ पे रखते हैं। अब ओपेसिटी पे एक रेक्टेंगल मास्क लेंगे एंड इसको ऐसे सेट करेंगे। और इसका फेदर थोड़ा बढ़ा देंगे। अब हमारा नंबर वाला एरो ले आते हैं एंड इसका नंबर कर देंगे हम अभी 3। ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिख लेते हैं। मेरा प्रीसेट डाल दूंगा यहाँ पे एंड बाकी के टेक्स्ट भी लिख लेंगे।
अब कलर स्पीक वाला मोशन ग्राफिक बनाते हैं। इसके लिए रेक्टेंगल शेप लेके शिफ्ट प्रेस करके एक छोटा रेक्टेंगल बना लेंगे। शिफ्ट प्रेस करके अगर आप रेक्टेंगल या कोई शेप बनाओगे तो वो एक्यूरेट बनता है, ठीक है। इसका फिल ऑफ है तो ये ऐसा दिख रहा है। मैं एसेंशियल ग्राफिक्स में जाऊंगा एंड इसका स्ट्रोक ऑफ करके फिल ऑन कर दूंगा एंड कलर चेंज कर दूंगा। एंड इफेक्ट से सर्च करेंगे रफ एंड एजेस। इसके कॉर्नर को थोड़ा राउंड बना लेंगे। अब इसको इस स्लाइड में ले आएंगे ताकि हम यहाँ पे बाकी के कलर्स को रख सके। अब इस पे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ड्रॉप करेंगे एंड पोजीशन, स्केल एंड रोटेशन पे एक एक की लगाएंगे। फिर इसको नीचे ले आएंगे एंड थोड़ा अप्रोक्स 120 स्केल कर देंगे इसको। और रोटेशन को कर देंगे -32। अब थोड़ा आगे जाके 3 पैरामीटर्स के रीसेट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब सारे कीज को सिलेक्ट करके ईज इन एंड ईज आउट Our first step is और ग्रब्स को ऐसा कर देंगे। first step अब हमारे इस पीछे वाले लेयर पे गॉसियन ब्लर अप्लाई करेंगे। और ये छोटा रेक्टेंगल ऊपर आना जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे जाएंगे एंड एकदम थोड़ा सा मिडिल में जाएंगे और गॉसियन ब्लर का अमाउंट बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे एक डेप्थ एंड फोकस क्रिएट हो जाएगा। brand. Our first step is आई होप आप लोगों को इतना तक समझ आ रहा होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिंग लग रहा है लेकिन ये बहुत ही इजी है अगर आप अच्छे से देखोगे तो। ओके, तो अब हम बाकी के कलर्स को बना लेते हैं। इसके लिए इस रेक्टेंगल को डुप्लीकेट करेंगे एंड इसका कलर हम चेंज कर देंगे एंड इसके ट्रांसफॉर्म के सारे कीज को डिलीट कर देंगे और थोड़ा सा पीछे रखेंगे इस ब्लू लेयर से, क्योंकि यही हमारा मेन लेयर होगा जो पिक होगा आगे जाके। अब इसमें ट्रांसफॉर्म में पोजीशन पे एक की लगाएंगे एंड थोड़ा आगे जाएंगे और ग्रीन स्क्वायर को ऐसे प्लेस कर देंगे। अब ईज इन एंड ईज आउट कर देंगे कीज को एंड शटर एंगल को कर देंगे 300। brand. Our first step is selecting अब इस दोनों को सिलेक्ट करके ऊपर ले जाएंगे एंड इस ग्रीन स्क्वायर का डुप्लीकेट बनाएंगे और इसका कलर कुछ और कर देंगे। अब इस ग्रीन स्क्वायर के लास्ट पे जाएंगे एंड इस लेयर को यहाँ से रखेंगे और इसको सिलेक्ट करके पोजीशन के लास्ट की पे जाएंगे और थोड़ा इसको ऐसे प्लेस कर देंगे। अब फिर से तीर को सिलेक्ट करके ऊपर ले जाएंगे एंड फिर लास्ट लेयर का डुप्लीकेट बनाएंगे एंड इसका कलर चेंज कर देंगे और पोजीशन के लास्ट की पे जाके इसको ऐसे बाहर कर देंगे। ओके, तो मैं सारे स्क्वायर्स को कर लेता हूँ। अब हमारा जो ब्लू वाला लेयर था उस पे जाएंगे एंड थोड़ा आगे जाके यहाँ पे 3 की लगाएंगे
एंड 10 to 15 फ्रेम्स आगे जाकर रीसेट बटन पे क्लिक कर देंगे एंड पोजीशन को सेंटर में ले आएंगे। brand, and I have chosen एंड कीज का स्पेस थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि एनिमेशन थोड़ा स्लो हो। अब सारे को सिलेक्ट करके ईज इन एंड ईज आउट कर देंगे। अब देखना ध्यान से, अब हमारा नेक्स्ट जो लेयर है हमारा ग्रीन कलर का। First step is selecting a color for our brand, and I have chosen blue for our brand. And उसके यहाँ से पोजीशन एंड रोटेशन में एक की लगाएंगे एंड फिर थोड़ा आगे जाएंगे जब तक ये ब्लू स्क्वायर पूरा सेंटर में ना आ जाए। इसका रोटेशन को सीधा करेंगे एंड पोजीशन को इस ब्लू स्क्वायर के पीछे लाके रख देंगे ताकि ये हाइड हो जाए। अब सारे कलर्स के स्क्वायर में हम ये कर देंगे। अब सारे को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे एंड इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। और मिडिल में कर देंगे। अब इफेक्ट्स पे जाके ट्रांसफॉर्म सर्च करेंगे एंड इस पे ड्रॉप कर देंगे और इस स्क्वायर को यहाँ बीच में ले आएंगे। फिर जहाँ तक ये सारे कलर्स दिखा देते हैं देन एक की लगा के इसको या फिर से मिडिल में कर देंगे। ये लास्ट कलर जब तक आ रहा है तब तक हम ये लास्ट वाला की फ्रेम को वहाँ तक सेट कर देंगे। selecting a color for our brand. Step is selecting a color for our brand. एंड दोनों को सिलेक्ट करके ईज इन एंड ईज आउट कर देंगे एंड ग्राफ्स को कुछ ऐसा कर देंगे। Step is selecting a color for our is selecting a color for our is selecting a color for our brand. Step is selecting a color for our brand. Is selecting a color for our brand. अब इस टाइप का एक ब्लू बैकग्राउंड लेंगे। आपको प्रोजेक्ट फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां आपको सब चीज़ मिल जाएगा इसका। अब इसको थोड़ा बड़ा करके स्क्रीन के साइज में प्लेस कर देंगे एंड कर्व्स में जाके इसको थोड़ा ऐसा कर देंगे एंड इसको इस कलर स्क्वायर लेयर्स के नीचे रखेंगे एंड इसका कर्व्स थोड़ा और ऐसा कर देंगे। ऐसा करेंगे ताकि ये ब्लू स्क्वायर हमारे बैकग्राउंड से ब्लेंड ना हो, ताकि इस पे फोकस आए। ये हमारे सारे कलर स्क्वायर पॉप अप हो इसलिए एक ब्लैक कलर में लेंगे एंड इस ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर रखेंगे और इसका ओपेसिटी थोड़ा कम कर देंगे। अब दोनों को थोड़ा स्ट्रेच करके नेक्स्ट कर देंगे एंड इफेक्ट्स में जाके क्रॉप सर्च करेंगे एंड इसमें ड्रॉप करेंगे। अब एकदम
फर्स्ट में जाएंगे एंड क्रॉप के लेफ्ट एंड राइट दोनों को 50% कर देंगे एंड अब दोनों पे एक एक की लगाएंगे और थोड़ा आगे जाएंगे, फिर लेफ्ट एंड राइट दोनों को फिर से 0% कर देना है। Selecting a color. अब देखना कि ये कलर स्क्वायर्स इस बैकग्राउंड के एनिमेशन के साथ सिंक नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम Selecting a color for our brand. की फ्रेम्स के ग्राफ में जाएंगे एंड इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे इसके साथ। मोशन ग्राफिक्स में आप जितना की फ्रेम्स के साथ प्ले करोगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। Step is selecting a color for our brand. अब एक माउस कर्सर का ग्रीन स्क्रीन लेंगे एंड उस पर अल्ट्रा की से उसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर देंगे। एनी सेटिंग में इसको कर देंगे हम एग्रेसिव। And I have chosen blue. आप देखेंगे कि ये कर्सर कहाँ पे क्लिक कर रहा है। इसको आगे से थोड़ा ट्रिम करते हैं एंड इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। Brand. And I have chosen blue. मेनली हम ये कर रहे हैं कि हमारा जो ब्लू कलर स्क्वायर ऊपर सेंटर में आता है उसके ऊपर ये प्लेस करेंगे ताकि ये ऐसा लगे कि क्लिक हो रहा है। Selecting a color for our brand. And I have chosen blue. ओके, तो इट्स लुक्स परफेक्ट नाउ। अब पीछे वाले यानी ये 3 नेस्टेड लेयर्स को कट कर देंगे, सिर्फ हमारा बैकग्राउंड वाइट रहेगा एंड आप देख रहे हो कि ये सडनली वाइट हो जा रहा है। Selecting a color for our brand. And I have chosen blue. तो इसके लिए मैं हमारे इस ब्लू बैकग्राउंड को थोड़ा सा आगे स्ट्रेच करूँगा एंड इसमें या लास्ट में जब ये कट होता है एक ओपेसिटी पे की लगाएंगे एंड थोड़ा आगे जाएंगे और फिर इसको कर देंगे 0, तो ये एक फेड इन इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। दोनों को ईज इन एंड ईज आउट कर देंगे। And I have chosen blue. And I have chosen. ओके, तो सही है। अब इसको इस लास्ट की में ले आते हैं। And I have chosen blue. I have chosen blue. अब हमारा ब्लू स्क्वायर सिलेक्ट करेंगे एंड ट्रांसफॉर्म में थोड़ा आगे जाके एक की लगाएंगे पोजीशन में एंड 5 to 10 फ्रेम्स आगे जाके थोड़ा आगे जाके इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे। अब इसके ग्राफ्स थोड़ा ऐसे कर देते हैं। ओके, तो अब Why blue? क्या करेंगे कि हम प्रीमियर में शेप मॉर्फ एनिमेशन बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेक्टेंगल शेप ले आते हैं यहाँ से एंड यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे, फिर इसका एज थोड़ा राउंड कर देते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। एंड इस पे स्लाइड अप पीछे डाल देंगे। Why blue? Why blue? अब एक एक्सटेंशन है प्रीमियर कंपोजर, आई होप ये सबको मालूम होगा। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप बाहर से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अब इसमें से एक टेक्स्ट इफेक्ट है ये वाला, हम हमारे इस ब्लू रेक्टेंगल पे रखेंगे इसको Why blue? Blue. एंड इसका टेक्स्ट एंड फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। एंड इसको इस बॉक्स के मिडिल में एडजस्ट कर देंगे। ओके, तो अगर वीडियो यहाँ तक आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। ओके, तो ये पार्ट अब आप लोग ध्यान से देखना, हम शेप मॉर्फिंग करेंगे प्रीमियर में। इसके लिए पहले इस शेप के पोजीशन एंड स्केल पे एक एक की लगाएंगे यहाँ पे, देन इसका ये यूनिफॉर्म स्केल ऑप्शन अनचेक कर देंगे। आप थोड़ा आगे जाएंगे एंड इसका पोजीशन यहाँ ले आएंगे एंड स्केल हाइट को बढ़ाएंगे थोड़ा, इसको थोड़ा आगे ले आते हैं। Blue brings up. Blue brings up. एंड सबको सिलेक्ट करके ईज इन एंड ईज आउट कर देंगे।
Blue. Blue brings अब शेप में जाके एक सर्कल शेप लेंगे एंड इसे यह बनाएंगे। अब हमारे पीछे वाले शेप को इस सर्कल के साथ अच्छे से अलाइन करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। देखो प्रीमियर में आफ्टर इफेक्ट जैसा शेप मॉर्फ नहीं हो सकता, तो इसलिए हम शेप मॉर्फ को ऐसे बनाते हैं प्रीमियर में, ठीक है। तो अब हम सर्कल शेप में पहले तो एक स्लाइड अप इसे डालेंगे। blue. Blue brings blue brings blue brings तो अब देखो जहाँ पे ये हमारा पीछे वाला शेप आता है एंड इतना तक आने पे हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। blue brings up blue brings up blue brings फिर हमारा सर्कल शेप आएगा तो ये कुछ ऐसा लगेगा। अब थोड़ा इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके भी देख सकते हो कि कहाँ पे ये परफेक्ट लग रहा है एंड कहाँ पे ये दोनों अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। फिर हमारा रेक्टेंगल शेप को पोजीशन एंड स्केल पे एक एक की लगाएंगे एंड थोड़ा आगे जाकर इसको छोटा करके ऊपर कर देंगे। अब स्केल के की को ईज इन एंड ईज आउट कर देंगे एंड ग्राफ्स को कुछ ऐसा कर देंगे। up ओके तो अब हमारा ट्रस्ट बैच वाला आइकॉन ले आते हैं एंड इसे इस सर्कल के सेंटर में प्लेस कर देंगे। एंड इसका कलर हम टिंट इफेक्ट से ब्लू कर देते हैं। टिंट इफेक्ट सर्च करेंगे एंड इस मैप टू ब्लैक ऑप्शन को कर देंगे हम ब्लू। अब इस आइकॉन लेयर को एक लेयर ऊपर करेंगे एंड यह रेक्टेंगल शेप से एक छोटा रेक्टेंगल बना लेंगे इसके अराउंड। देन इसको यहाँ इस आइकॉन लेयर के नीचे प्लेस करेंगे। इसका कलर व्हाइट कर देंगे। एजेस को थोड़ा रफ एंड एजेस से इसके एजेस को थोड़ा राउंड कर देंगे। ओके तो इस आइकॉन को व्हाइट करते हैं एंड इस रेक्टेंगल को ब्लू करते हैं। हाँ अब अच्छा लग रहा है। रेक्टेंगल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब इस दोनों लेयर को सिलेक्ट करके हम कर देंगे नेक्स्ट। blue brings up blue देन इसके पोजीशन स्केल एंड रोटेशन पे एक एक की लगाएंगे। इसको थोड़ा आगे करेंगे देन इसके रोटेशन को -24 कर देंगे एंड पोजीशन को नीचे करेंगे। फिर स्केल को थोड़ा बड़ा कर देंगे एंड थोड़ा आगे जाके ये तीनों के इस रीसेट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड कीज को सिलेक्ट करके एकदम फास्ट में कर देंगे। देन इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे ताकि ये सर्किल रेक्टेंगल के साथ मॉर्फ एनिमेशन की तरह लगे। blue brings अब सारे कीज को सिलेक्ट करके ईज इन एंड ईज आउट कर देंगे एंड इसके ग्राफ्स को कुछ ऐसा कर देंगे। blue brings up blue brings आप लोग देख सकते हो कि ये मैच नहीं हो रहा, थोड़ा ओवरलैप हो रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए इस लेयर को सिलेक्ट करके ओपेसिटी में यहाँ पे की लगाएंगे एंड जहाँ ये ओवरलैप हो रहा है वहाँ पे इसको 0 कर देंगे। परफेक्ट। blue brings up अभी मुझे चाहिए कि ये हमारा आइकॉन ये सर्किल के अंदर से आए। अभी ये बाहर से आ रहा है, तो इसके लिए हमारे आइकॉन के नेस्टेड क्लिप को सिलेक्ट करके या ओपेसिटी से इस सर्किल को लेंगे
एंड इस सर्कल शेप के अराउंड एक मास्क बनाएंगे एंड फेदर को 0 रखेंगे। ओके, तो अब हमारे इस शेप लेयर को सिलेक्ट करके या स्केल पे यूनिफॉर्म स्केल वाले ऑप्शन को अनटिक कर देंगे। फिर स्केल हाइट एंड स्केल विड्थ हमारा अलग हो जाएगा एंड देन स्केल हाइट एंड स्केल विड्थ पे एक एक की लगाएंगे। एक एक की लगा के थोड़ा आगे जाके इस शेप को कुछ ऐसा करना है। फिर से हम लोग शेप मॉडिफाइंग कर रहे हैं, सेम प्रोसेस ही है। इसको थोड़ा ऐसा शेप करके देन कीज को सिलेक्ट करके ईज इन एंड ईज आउट कर देंगे। Trust. देन रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट करके एक रेक्टेंगल बनाएंगे और इसके एजेस को राउंड कर देंगे एंड इसको यहाँ मिडिल में ले आएंगे। फिर हमारा जो शेप लेयर था उसके लास्ट कीज में जाके उसको इस रेक्टेंगल के अराउंड एडजस्ट कर देंगे। Of trust. Of trust. इसको यार नीचे कर देंगे इस आइकॉन लेयर के। देन थोड़ा सा आगे और जाएंगे, इस आइकॉन वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड एक पोजीशन में की लगाएंगे। फिर इस आइकॉन को यहाँ साइड में कर देंगे। Feelings of trust, confidence. अब इसका जो ब्लू बैकग्राउंड था उसको कॉपी करके ले आएंगे एंड हमारा बाकी आइकॉन्स को यहाँ पे एक एक करके ऐड कर देंगे। इसका भी कलर टिंट इफेक्ट से व्हाइट कर लेंगे, दोनों को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। देन इसको एडजस्ट करके या प्लेस कर देंगे। इस शेप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। Blue brings up feelings of trust, confidence. अब हमारे इस आइकॉन के पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल पे एक एक की लगाएंगे एंड रोटेशन को -27 कर देंगे। थोड़ा नीचे लाएंगे इसको एंड स्केल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब तीनों को पहले वैल्यूज में यहाँ से रीसेट कर देंगे। स्केल को फिर से छोटा कर देना है। अब इन तीनों के ग्राफ्स को थोड़ा ऐसा कर देंगे। अब फिर से इस स्मॉल ब्लू रेक्टेंगल को हमारे नेस्टेड आइकॉन लेयर से कॉपी करेंगे। एंड लास्ट आइकॉन को यहाँ पे ले आएंगे एंड इसको भी एज सेम टिंट इफेक्ट से व्हाइट कर देंगे एंड दोनों को नेस्ट करके यहाँ प्लेस कर देंगे एंड इसको भी सेम वैसा ही एनिमेशन कर देंगे। इस शेप रेक्टेंगल को थोड़ा सा साइड से छोटा कर देते हैं। Trust, अब क्या करेंगे कि confidence, इन and ऊपर security. वाले दोनों आइकॉन नेस्टेड लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इन दोनों को फिर से एक बार नेस्ट कर देंगे एंड यहाँ से रेक्टेंगल मास सिलेक्ट करेंगे एंड फेदर को 0 रखना है। फिर इसको हमारे इस रेक्टेंगल शेप से अच्छे से एडजस्ट कर देंगे।
अब इन सब Trust, लेयर्स को सिलेक्ट confidence, करके and नेस्ट security. करना है। A color for our brand, and I have chosen blue. Why blue? Blue brings up feelings of trust, confidence, and security. परफेक्ट। अब इसमें यहाँ पे एक स्केल पे एक की लगाएंगे एंड थोड़ा आगे जाकर इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे। And security. Step 2. अब हमारा जो है ब्लू वाला बैकग्राउंड हमने बनाया था ब्लैक कलर मैट के साथ, उसको यहाँ पे कॉपी करके ले आएंगे एंड इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। फिर दोनों को थोड़ा एक्सटेंड करके नेस्ट कर देंगे। अब इस लेयर के फर्स्ट स्केल के की फ्रेम पे आएंगे एंड इस लेयर को यहाँ प्लेस कर देंगे। फिर इसके ओपेसिटी में जाएंगे एंड थोड़ा सा आगे जाके इसको 0 कर देंगे। Trust, confidence, and security. Step 2 is trust, confidence, and security. Step 2 is ओके, तो अब सर्कल शेप लेके एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे। इसका कलर ब्लैक कर देंगे एंड इसको मिडिल में करके थोड़ा ऊपर कर देंगे। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करके एंड इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट टूल से या एक क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे। इसका फॉन्ट पॉपिंग्स का बोल्ड कर देंगे ताकि ये थोड़ा बोल्ड दिखे। इसको इस सर्किल के सेंटर में करेंगे एंड इसके एंकर पर इसके मिडिल में कर देंगे। अब इसके स्केल में एक की लगाएंगे एंड थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पे इसको रीसेट पे क्लिक कर देंगे। अब इसको ईज इन एंड ईज आउट करके इसके ग्राफ्स को कुछ ऐसा कर देंगे। and security. Step 2 is security. Step 2. अब फिर से सर्कल सिलेक्ट करके एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, देन फिर एसेंशियल ग्राफिक्स में जाके इसका फिल ऑफ कर देंगे एंड स्ट्रोक को ऑन रखेंगे। फिर इसका विड्थ थोड़ा सही करेंगे एंड साइज को इस रेक्टेंगल से अलाइन करेंगे। अब इसके स्केल में एक की लगाएंगे बट उसके पहले उसका एंकर पॉइंट इसके सेंटर में कर लेते हैं। अब थोड़ा आगे जाके इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा। अब ओपेसिटी पे एक की लगाएंगे एंड आगे जाके इसको 0 कर देंगे। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। परफेक्ट। Face of our brand. अब 15 फ्रेम्स आगे जाएंगे एंड इसको डुप्लीकेट कर देंगे। इसको 12 to 14 टाइम्स रिपीट करना है। देन सबको सिलेक्ट करके नेस्ट कर देना है। कूल। अब हमारा जो टेक्स्ट है वो लिख लेते हैं। इसका फॉन्ट पॉपिंग्स बोल्ड सिलेक्ट करेंगे एंड इफेक्ट से हमारे स्लाइड अप प्रीसेट डाल देंगे। Step 2 is defining the face.
फिर थोड़ा एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से। अब डुप्लीकेट करके बाकी के टेक्स्ट देख लेंगे। Step 2 is define security. Step 2 is फिर से सबको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। अब सारे क्रिएटर्स के लोगो को ले आएंगे एंड एक एक करके सबको सर्कल शेप में मास्क कर देंगे। ओके, तो एक लोगो लेंगे एंड इसको बड़ा करेंगे। देन ओपेसिटी से सर्कल मास्क को सिलेक्ट करके एंड फेदर को 0 करके और शिफ्ट प्रेस करके अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे क्लिक करोगे आप तो ये एक्यूरेट सर्कल बन जाएगा, या जिस भी शेप पे क्लिक करोगे वो एक्यूरेट शेप बन जाएगा। अब अच्छे से एक सर्कल बना लेंगे, फिर इसको नेक्स्ट कर देंगे। एंड यही प्रोसेस सारे लोगोस के साथ करेंगे। देन अभी के लिए फर्स्ट वाले लोगो को छोड़ के बाकी सारे को हम हाइड कर देते हैं एंड फिर इसको थोड़ा छोटा करेंगे एंड यहाँ पे प्लेस करेंगे। देन एक एक करके सारे लोगोस को अनहाइड करके इस सर्कल के अराउंड ऐसे प्लेस करना है। अब क्या करेंगे कि फर्स्ट वाले लोगो पे जाएंगे एंड इसके फर्स्ट में स्केल पे एक की लगाएंगे, देन 0 करेंगे, फिर थोड़ा आगे जाके जो वैल्यू था पहले का वो कर देंगे। ऐसे ही सारे लोगों के साथ सेम प्रोसेस कर लेंगे। अब 5 फ्रेम्स आगे जाएंगे एंड इन सब को ऐसे सेट करते रहेंगे। Step 2 is defining the face of our brand. It's our profile. अब एक एक लोगों के लास्ट के की में जाएंगे एंड उस पॉइंट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, जो है उससे 2 पॉइंट। देन जस्ट एक फ्रेम आगे जाके जितना बढ़ाया था उसका माइनस कर देना है, यानी पहले वाले वैल्यू को कर देंगे। ये सारे लोगों के साथ फिर से कर लेंगे। देन एक कुछ बाउंस Step टाइप का 2 ऐसा is defining इफेक्ट the आएगा। परफेक्ट। Step 2 अब मेरा लोगो लूंगा मैं। देन इसको पहले यह सर्कल मास्क से राउंड कर लेंगे क्योंकि ये रेक्टेंगल में है। फेदर को 0 रखना है, फिर इसको थोड़ा एक्सटेंड करके नेक्स्ट कर देंगे। देन मेरे लोगो को यह इस ब्लैक सर्कल के अच्छे से प्लेस कर देंगे। अब क्या करेंगे कि इसके पोजीशन में एक की लगाएंगे। फिर इसको नीचे करेंगे थोड़ा, देन फिर टेन टू 15 फ्रेम्स आगे जाएंगे और फिर से इसको इस पोजीशन में अलाइन कर देंगे। it's our profile picture. अब फिर से एक बार इससे नेक्स्ट करेंगे एंड ओपेसिटी से एक सर्किल मास लेंगे, देन इसे इस सर्किल के अराउंड अलाइन करेंगे अच्छे से। इसका फेदर भी 0 कर देना है। ओके, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब फिर से एक बार इसे नेक्स्ट कर देंगे एंड
इफेक्ट्स में सर्च करेंगे बेसिक 3D। And it's our profile picture. देन इस क्लिप के स्केल में एक की लगाएंगे, फिर थोड़ा आगे जाएंगे, देन स्केल को थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब इस की के साथ बेसिक 3D के स्विवल पे एक की लगाएंगे एंड इस लास्ट की को 360 कर देंगे। फिर वॉइस के हिसाब से यहाँ तक आएंगे, देन एक और स्केल पे एंड स्विवल पे की लगाएंगे। Picture. I've created this minimalistic logo to represent our identity. फिर थोड़ा आगे जाके दोनों का ये रीसेट ऑप्शन क्लिक कर देंगे। Sure. I've created this. अब वॉइस के हिसाब से सारे की को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। I've created this. अब सारे की फ्रेम्स को ईज इन एंड ईज आउट कर देना है। एंड इनके ग्राफ्स को कुछ ऐसा कर देना है। अब ऊपर वाले हमारे लोगो लेयर को छोड़ के सारे नेस्टेड क्लिप्स को और एक बार नेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पे आएंगे और गॉसन ब्लर सर्च करके इस नेस्टेड क्लिप में अप्लाई करेंगे। फिर ब्लरीनेस पे की लगाएंगे एंड थोड़ा आगे जाएंगे जब तक मेरा लोगो इतना तक आ जाता है। देन यहाँ पे ब्लरीनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे लाइक 25। Finding the face of our brand. It's our profile picture. I've created this. It's our profile picture. I've created this minimalistic. तो यहाँ पे एक फोकस क्रिएट हो जाएगा। I've created this. ठीक है, अब इफेक्ट्स में फिर से लाइटनिंग इफेक्ट सर्च करेंगे, देन मेरे लोगो वाले क्लिप में ड्रॉप करेंगे। फिर इसके प्रॉपर्टीज जाएंगे एंड एम्बियंस इंटेंसिटी को करना है 35, सरफेस ग्लॉस को करना है 0, सरफेस मटेरियल को करना है 100% एंड एक्सपोजर को करना है 15। देन यहाँ से इस रेक्टेंगल मास्क को सिलेक्ट करना है, फिर इसको छोटा करके इसको फेदर को 0 करके देन इसको थोड़ा टेढ़ा करके कुछ ऐसा से बनाना है। फेदर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, देन मास्क पैथ पे एक की लगाएंगे एंड थोड़ा सा आगे जाके मास्क को सिलेक्ट करके इसको ऐसे लाके बाहर कर देंगे। Minimalistic logo to represent. It's our profile picture. I've created this. अब की फिर उसको थोड़ा पास लाएंगे ताकि ये थोड़ा फास्ट हो। देन हमारे इस लेयर के गॉसन ब्लर पे आएंगे एंड जहाँ पे मेरा लोगो वापस आ जा रहा है Our profile उससे picture. पहले I've एक की created this लगाएंगे एंड यहाँ minimalistic तक logo to आके represent एक our की identity. लगा Now के we have ब्लाइंडनेस को 0 कर देंगे। both our. परफेक्ट। अब हमारा साइन वाला स्टार पीएनजी ले आते हैं। पहले ये सारे नेस्टेड क्लिप्स को यहाँ से हटा देते हैं ताकि टाइमलाइन क्लियर दिखे एंड टिंट इफेक्ट से इसको व्हाइट कर देंगे। देन इसको छोटा करके यहाँ पे प्लेस कर देंगे।
फिर इसके स्केल एंड रोटेशन पे एक की लगाएंगे, देन थोड़ा आगे जाके रोटेशन को 95 कर देंगे एंड स्केल को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। फर्स्ट में स्केल को 0 कर देंगे, देन थोड़ा सा आगे जाके फिर और एक की लगाएंगे दोनों पे और स्केल को 0 कर देंगे एंड रोटेशन को लाइक 68 कर Minimalistic देते हैं। एंड इन दोनों Minimalistic की फ्रेम्स को थोड़ा पीछे कर देंगे और अभी सारे कीज को थोड़ा minimalistic logo. एडजस्ट कर देंगे। अब सारे को सिलेक्ट करके ग्राफ्स थोड़ा ऐसा कर देंगे। देन इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे एंड इसको 5-10 फ्रेम्स पीछे लाएंगे, फिर इसको यहाँ ऊपर प्लेस कर देंगे। Minimalistic एंड इसका साइज थोड़ा छोटा कर देंगे। अब इन ऊपर वाले लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे एंड नेस्ट कर देंगे। represent our identity. Now we देन यहाँ पे आएंगे, फिर गॉसियन ब्लर सर्च करेंगे और इस लेयर में ड्रॉप कर देंगे। फिर ब्लरीनेस पे एक की लगाएंगे एंड थोड़ा आगे जाकर इसको बढ़ा देंगे। देन यहाँ पे आएंगे, फिर रेक्टेंगल शेप को सिलेक्ट करके एक रेक्टेंगल बनाएंगे यहाँ पे। फिर इसका कलर वाइट कर देंगे एंड इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। फिर इलिप्स टूल लेंगे एंड एक सर्कल बनाएंगे, देन इसको इस रेक्टेंगल के यहाँ सेट करेंगे। इसको मिडिल में कर देंगे एंड इसका कलर ब्लू रखते हैं। एंड इसका जो कलर कोड है ये वाला हम कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमें बाद में काम आएगा। देन इन दोनों शेप को एक्सटेंड करके नेस्ट कर देंगे, फिर ट्रांसफॉर्म सर्च करके इसमें ड्रॉप करेंगे। एंड इसके पोजीशन में एक की लगाएंगे। फिर थोड़ा आगे जाके इसको रीसेट कर देंगे पहले वाले पोजीशन में। फिर ये नीचे वाला चेक बॉक्स को अनटिक करके दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके ईज इन एंड ईज आउट कर देंगे। देन शटर एंगल को 300 कर देंगे एंड ग्राफ्स को कुछ ऐसा कर देंगे। logo to represent our identity. Now we have both फिर इस नेस्टेड क्लिप के अंदर जाके इस रेक्टेंगल को कंट्रोल सी से कॉपी करके या बाहर आके कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। देन इसको यहाँ नीचे प्लेस कर देंगे। फिर मेरा लोगो ले आऊंगा मैं और इसको ओपेसिटी से सर्कल मास्क करेंगे एंड फेदर को 0 रखना है। इसको एक बार नेस्ट करना है एंड इसको यहाँ प्लेस कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये स्टेप समझ आ रहा होगा। ये बहुत ही ईजी है। अगर नहीं समझ आया किसी भी स्टेप तो आप फिर से इसको रिप्ले करके देख सकते हो, समझ आ जाएगा। ओके।
तो अब इन दोनों को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे एंड इसको भी ट्रांसफॉर्म से एनिमेट कर देंगे। इसको फिर एक फ्रेम पीछे देंगे। identity. Now we have both our brand परफेक्ट। देन फिर से एक बार रेक्टेंगल सिलेक्ट करके एक छोटा थिन लेयर बनाएंगे। फिर इसके कलर को करेंगे व्हाइट एंड इसको और थोड़ा छोटा करेंगे। एंड इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे। एंड इसको यहाँ से रोटेट करेंगे एंड इसका लिंक को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे फिर यहाँ से छोटा करेंगे इसको एंड इन दोनों को ऐसे प्रेस कर देंगे। फिर थोड़ा एक्सटेंड करके नेक्स्ट कर देंगे एंड इसको इस सर्कल लेयर के नीचे रखेंगे। इसको और थोड़ा छोटा करके इफेक्ट्स में लीनियर वाइप सर्च करेंगे एंड इस पे ड्रॉप करेंगे एंड वाइप एंगल को मैं करूँगा 287 और ट्रांजिशन कॉम्प्लीशन को करेंगे 100। फिर एक की लगाएंगे देन थोड़ा आगे जाके ट्रांजिशन कॉम्प्लीशन को 0 कर देंगे। फिर दोनों को सिलेक्ट करके ईज इन एंड ईज आउट कर देना है एंड इसे ग्राफ्स को ऐसा कर देंगे एंड आप देख सकते हो कि ये पहले आ रहा है इस सर्कल के। identity. Now we have both our brand. तो इसको थोड़ा अलाइन करेंगे की फ्रेम्स के साथ। Now we have both our हाँ, brand color. अब ठीक है। अब हमारा इस ब्लू कलर का कोड जो हमने कॉपी किया था यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे उसको। देन इसका फॉन्ट चेंज करके एडजस्ट करेंगे। फिर इस पे भी स्लाइड अप एनिमेशन डाल देंगे। Identity. Now we have both our brand color and इस लाइन के ग्राफ्स को ऐसा कर देंगे तो ये अच्छा लगेगा। now we have both our brand color and now we have both our brand color and our ओके तो आप identity. इन सब Now we लेयर्स have को both our अलाइन brand करेंगे एक साथ। color अब ये एक्स्ट्रा लेयर्स जो है उसको कट करके यहाँ से देन हमारा ब्लैक कलर में लेंगे एंड इसका स्केल 200 कर देते हैं और यहाँ से रेक्टेंगल मास्क सिलेक्ट करके इसको बड़ा कर देंगे। स्क्रीन को यहाँ से 10 सिलेक्ट करके इसको ऐसा रोटेट करेंगे एंड इसका फेदर थोड़ा बढ़ाएंगे। अब इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देन इस मास्क पैथ में एक की लगाएंगे फिर इसको फर्स्ट में कर देंगे एंड यहाँ पे मास्क को सिलेक्ट करके इसको ऐसे पूरा बीच में ले आएंगे।
तो ये कुछ picture. ऐसा And दिखेगा। the final step is अब यहाँ पे हमारा टेक्स्ट लिख लेते हैं। इसका कलर चेंज कर देंगे एंड इस पे स्लाइड अप प्रीसेट डाल देंगे। अब इसका डुप्लीकेट बना के बाकी के टेक्स्ट लिख लेते हैं। अब सबको नेस्ट करके बीच में कर देंगे एंड एक इंस्टाग्राम का लोगो ले आएंगे। फिर इस पे ट्रांसफॉर्म इफेक्ट डाल के एंड पोजीशन में एक की लगाएंगे। देन थोड़ा आगे जाके इसको यहाँ से या इस रीसेट ऑप्शन में क्लिक कर देंगे तो ये फिर वही पे आ जाएगा। देन इसके की फ्रेम को सिलेक्ट करके ईज इन एंड ईज आउट कर देंगे। फिर ये अनचेक करेंगे शटर एंगल को एंड 300 कर देंगे। ग्राफ्स को कुछ ऐसा कर देंगे। फिर on Instagram. On Instagram. अब ये इंस्टा लोगो के नेस्टेड क्लिप को सिलेक्ट करेंगे एंड यह सर्कल मास्क सिलेक्ट करेंगे एंड इसको थोड़ा सा फेदर बढ़ा के ऐसे प्लेस कर देंगे। On Instagram. On Instagram. ताकि ये यहाँ से आ रहा है ऐसा दिखे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये इंस्टा लोगो यहाँ आते ही ये सारे टेक्स्ट ऊपर चले जाए, मतलब ऐसा दिखे कि इंस्टा लोगो से टकरा के वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो इसके लिए हमारे ये टेक्स्ट के नेस्टेड क्लिप पे ट्रांसफॉर्म डालेंगे एंड पोजीशन में एक की लगाएंगे। देन ये इंस्टा लोगो ऊपर आते ही इसको इतना तक ऊपर कर देंगे। फिर इस बॉक्स को अनचेक करके शटर एंगल को 300 कर देंगे। एंड ईज इन ईज आउट कर देंगे की फ्रेम्स को और ग्राफ्स को कुछ ऐसा कर देंगे। Creating and sharing engaging content. On Instagram. इस इंस्टा लोगो को उसके लास्ट की में जाके मिडिल में ले आते हैं। देन इसके मास्क को भी थोड़ा ऊपर कर देंगे, ऊपर ले आएंगे। अब यह And sharing engaging content. On Instagram. Content. On टेक्स्ट लेयर पे एक ओपेसिटी में एक की लगाते हैं एंड थोड़ा सा आगे जाके इसको 0 कर देंगे। Instagram. देन इंस्टा लोगो लेयर में ट्रांसफॉर्म डालेंगे, फिर पोजीशन में एक की लगाएंगे, फिर थोड़ा ऊपर कर देंगे इसको एंड एक वाइट कलर मैट लेंगे। फिर इसको यहाँ पे ले आएंगे On एंड Instagram. इसका स्केल 150 कर देंगे। अब ओपेसिटी से रेक्टेंगल मास्क लेंगे एंड इसको ऐसा टॉर्च जैसा शेप बनाएंगे। एंड इसको बड़ा करके यहाँ प्लेस कर देंगे। एंड देन इसको थोड़ा और थिक करते हैं। अब क्या करना है कि इसका फेदर जस्ट थोड़ा सा लाइक 65 तक बढ़ाना है।
देन इसका ओपेसिटी थोड़ा कम कर देते हैं, लाइक 2%। अब इसके मास्क ऑप्शन के फर्स्ट में एक की लगाएंगे एंड 0 कर देंगे, और थोड़ा आगे जाके इसको फिर से 2% कर देंगे। अब इसको नेक्स्ट करेंगे एक बार, फिर से रेक्टेंगल मास्क सिलेक्ट करेंगे एक बार, देन ऐसे प्लेस करेंगे इसको, फिर इसका फेदर बढ़ा देंगे ऐसे। और एक बार नेक्स्ट करेंगे इसको, देन On Instagram, this टाइमलाइन को थोड़ा जूम करेंगे, फिर एक एक की फिर हम आगे जाएंगे, राइट एरो की प्रेस करके एक एक कट कर देंगे। ऐसे 5-6 बार करना है। एंड यह बीच से लेयर्स को डिलीट कर देंगे, तो ये ब्लिंक this इफेक्ट क्रिएट हो strategy जाएगा। this strategy Instagram this strategy परफेक्ट। फिर इस लेयर में थोड़ा आगे जाके ओपेसिटी में एक की लगाएंगे एंड थोड़ा सा और आगे जाएंगे और इसको 0 कर देंगे। this strategy help ओके, तो अगर वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आ रहा होगा this strategy तो वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। ओके, तो अब हमारे इस इंस्टा लोगो वाले लेयर में ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ड्रॉप करेंगे, फिर इसके पोजीशन में स्केल में जाएंगे, एक की लगाएंगे और कुछ फ्रेम्स आगे जाके इसको ऊपर करके छोटा कर देंगे। एंड इसको सिलेक्ट करके ईज इन एंड ईज आउट कर देंगे, फिर शटर एंगल को 300, और ग्राफ्स को कुछ ऐसा कर देंगे। this strategy helps this strat अब एक यूजर आइकॉन लेंगे, देन उसको टिंट इफेक्ट से पहले ब्लू करेंगे, फिर इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे छोटा करके। फिर रेक्टेंगल शेप लेके यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाएंगे, देन इसका कलर थोड़ा ग्रेइश करेंगे एंड इसके एजेस को राउंड कर देंगे थोड़ा। अब इस लेयर को हमारे यूजर आइकॉन लेयर के नीचे कर देंगे। हाँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं एंड इसको भी या इसका अकॉर्डिंग कर देंगे। अब इन दोनों पे स्लाइड लाइट एनिमेशन डालते हैं। helps एंड रेक्टेंगल लेयर को थोड़ा सा आगे कर देंगे। अब क्या हो रहा है कि ये इस आइकॉन के पीछे से आ रहा है तो ये दिख रहा है। इसको एक बार नेक्स्ट करेंगे, पेन मास्क लेंगे, फिर इस आइकॉन के अराउंड एक मास्क बनाएंगे। ये अभी भी थोड़ा दिख रहा है, इसके लिए मास्क को सेट करके थोड़ा आगे कर देंगे।
परफेक्ट। ओके, तो इस यूजर आइकॉन का एक कॉपी बनाएंगे। Strategy helps attract इस पे आप स्लाइड लेफ्ट डालेंगे क्योंकि ये इस साइड से आएगा। अब हमारा रेक्टेंगल शेप को नेस्टेड क्लिप में जाके एक बार कॉपी करेंगे, कॉपी करके ले आएंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करके देन इसको इस यूजर आइकॉन के साथ अलाइन करेंगे। अलाइन करेंगे पहले आइकॉन जैसा। पहले तो इसको नीचे करेंगे इस लेयर के, इस पे भी स्लाइड लेफ्ट से डाल देंगे। फिर कीज को थोड़ा पास करेंगे एंड रेक्टेंगल को यहाँ पे helps attract clients. ले आएंगे। अब आप देख सकते हो कि ये यहाँ से दिख रहा है। इसके लिए पहले इसको नेस्ट करके एंड पेन मास्क टूल लेंगे, फिर जूम करेंगे और इसके अराउंड फिर एक मास्क बनाएंगे। ओके, तो आप इस रेक्टेंगल के ऊपर हमारा मैसेज टाइप Helps करेंगे, attract clients. Helps चैट attract मैसेज। उससे पहले हमने जो clients. रेडर वाला एनिमेशन बनाया था उसका एक लेयर कॉपी करके ले आएंगे एंड यह पेस्ट करके इस जगह में प्लेस कर देंगे। एंड जहाँ पे हमारा इंस्टा लोगो ऊपर चला जाता है Content. On वहाँ पे Instagram, this strategy helps ये सेट कर देंगे एंड उसको मिडिल में कर देंगे। और फिर 5 फ्रेम्स आगे जाके उसको डुप्लीकेट करेंगे। ऐसे 5-6 बार करना है जैसे हमने पहले किया था वो क्वेश्चन मार्क वाले एनिमेशन पे। देन सबको सिलेक्ट करके नेस्ट कर देंगे एंड इन सब लेयर्स को नीचे ले आएंगे। फिर अब जो टेक्स्ट था Instagram. This strategy helps attract clients while growing my presence on the platform. वो लिख लेंगे। मैं कॉपी कर लेता हूँ लेकिन आप लोग कोई दूसरा टेक्स्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे। अब इसको बीच में स्प्लिट करेंगे एंड इस रेक्टेंगल में प्लेस करेंगे। यहाँ से थोड़ा बीच में स्पेसिंग कम करेंगे क्योंकि ये थोड़ा स्क्रीन के बाहर जा रहा है एंड यहाँ पे अच्छे से प्लेस कर देंगे। Clients while ओके, तो आप पहले ये दोनों रेक्टेंगल को थोड़ा और डार्क कर देते हैं ताकि ये बैकग्राउंड से अलग दिखे। टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर देंगे एंड इसको यहाँ पे ले आएंगे एंड ओपेसिटी में एक की लगाएंगे देन 0 करके थोड़ा आगे जाके 100 कर देंगे। ओके, तो अब इसको डुप्लीकेट करेंगे एंड यहाँ पे रेक्टेंगल के पास ले आएंगे। फिर इसको इस रेक्टेंगल के अंदर प्लेस कर देंगे एंड टेक्स्ट बदल देंगे।
ब्लैक कलर में लेंगे एंड रेक्टेंगल मास्क लेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे और बड़ा कर देंगे। फिर इसका फेदर बढ़ाएंगे थोड़ा, देन इसको यहाँ पहले ले आएंगे, फिर मास्क पैथ पे एक की लगाएंगे एंड थोड़ा आगे जाकर इसको पूरा या मिडिल में कर देंगे। while growing my while growing ओके, तो अब इतना तक आएंगे एंड मैंने मेरा पेज का एक मोशन ग्राफिक्स बनाया था वीडियो इफेक्ट्स वेबसाइट से। यहाँ पे बहुत सारे मोशन ग्राफिक्स है एंड हर प्लेटफॉर्म के लिए आप इससे कोई भी मोशन ग्राफिक्स बना सकते हो, ठीक है। फिर growing वो my लेंगे, presence on देन the इसको platform. या मिडिल में प्लेस कर देंगे, देन इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे एंड इसका स्पीड थोड़ा फास्ट कर देंगे। growing my presence while growing my presence on the platform. एंड जो सारे एक्स्ट्रा लेयर्स हैं हमारे, उस Growing my सबको presence यहाँ on से the कट कर platform. देंगे एंड डिलीट कर देंगे। तो अब हमारा वीडियो पूरा रेडी है, इसको प्ले करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। एंड अब अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा इस पूरे रील का, इंक्लूडिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2। एंड आप लोगों में जो भी ये प्रैक्टिस करेंगे वो मुझे इंस्टा पे टैग करना, मैं उन सब को मेरे स्टोरी में रीशेयर करूँगा, ओके। एंड मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, मैं वहाँ पे भी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वीडियो एडिट्स डालता रहता हूँ, ओके। तो वीडियो अब प्ले करते, 3, 2, 1। How to master video editing. What if I lost all my editing skills that I learned before? Now, how should I master editing? Again, the first step, I choose tools. I go with After Effects. This software helps you create motion graphics, 3D visual effects, and much more. Step 2, mastering the tool. I've decided to focus on After Effects, and I'm watching these videos to level up my skills. Here are some of the best free tutorials I found online. The third step is to build a personal brand. Our first step is selecting a color for our brand, and I have chosen blue. Why blue? Blue brings up feelings of trust, confidence, and security. Step 2 is defining the face of our brand. It's our profile picture. I've created this minimalistic logo to represent our identity. Now we have both our brand color and profile picture, and the final step is creating and sharing engaging content. On Instagram, this strategy helps attract clients while growing my presence on the platform.